छात्र छात्राओं नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपको प्लस टू कक्षा के इतिहास विषय में पाठ 3 के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है जाति किसे कहते हैं, जाति की विशेषताएं क्या हैं, जाति के गुण और दोष क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर आज तक एक व्यवस्था पाई जाती है, जाति व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जाति शब्द को अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं, जो कि पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से निकला है, जिसका अर्थ होता है नस्ल या प्रजाति। इसके बारे में परिभाषा देते हुए वी.एच. कुले ने बताया है कि जाति से हमारा अभिप्राय जब कोई वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहा जाता है। इस तरह जाति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को हम इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं। पहली विशेषता यह है कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती है। जिस जाति में आदमी जन्म लेता है वह पूरी उम्र तक उसी जाति में उसे रहना पड़ता है। दूसरी विशेषता यह है प्यारे बच्चों कि जाति समाज का एक खंडात्मक विभाजन करती है। यह समाज को विभिन्न जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में प्राचीन काल से बांटती आई है। तीसरी विशेषता ये है कि जाति व्यवस्था में खान पान पर प्रतिबंध होता है। ब्राह्मणों को कुछ भोजन खाना वर्जित माना गया है, इसी प्रकार से निम्न जातियों को कुछ भोजन खाना वर्जित माना जाता है। तो जाति व्यवस्था खान पान पर प्रतिबंध भी लगाती है। जाति व्यवस्था में जो काम धंधे होते हैं वो जन्म पर आधारित होते हैं। जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति के काम उसे करने पड़ते हैं। जाति व्यवस्था में अंतर्विवाह व्यवस्था प्रचलित होती है, यानी अंतर्विवाही का मतलब होता है अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना। जाति से बाहर विवाह करना सामाजिक रूप से अमान्य होता है। जाति व्यवस्था में निम्न जातियों का शोषण होता है। जाति व्यवस्था के अंदर प्यारे बच्चों ऊंची जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं, उनके ऊपर अत्याचार करती हैं। जाति व्यवस्था एक बंद समूह है, यानी आप जिस जाति में आपका जन्म हो गया मृत्यु तक उसी जाति में रहेंगे, आप उसे छोड़ नहीं सकते। धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति बदली नहीं जाती। जाति से जाति चेतनता आती है, अपनी जाति के प्रति सजग होते हैं, दूसरी जातियों का सम्मान नहीं होता। अब आगे आता है जाति प्रथा के क्या फ़ायदे हैं, क्या गुण हैं। प्यारे बच्चों, जाति व्यवस्था के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ हानियां हैं या दोष हैं, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला, जाति प्रथा से सामाजिक सुरक्षा प्रदान होती है, यानी जिस जाति का आदमी व्यक्ति संबंध रखता है उस जाति के लोग उसके साथ रहते हैं, उसको असुरक्षित महसूस करवाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। जाति प्रथा से अपने व्यवसाय में निपुणता आती है। जन्म से बच्चा अपने घर के अंदर काम होता देखता है और उससे निपुणता आती है। जाति प्रथा से रक्त की शुद्धता बनी रहती है, यानी उसी जाति के रक्त उसी जाति के अंदर शादियाँ होती है, इससे रक्त की शुद्धता की बनी रहती है। शिक्षा संबंधी कार्य भी जाति व्यवस्था देती है, यानी जिस जाति से संबंध रखता है उसकी शिक्षा उसे प्राप्त होती है, उसे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, जाति व्यवस्था हमारे व्यवहारों पर भी नियंत्रण रखती है। जाति व्यवस्था से समाज का काम का श्रम विभाजन होता है, यानी जो काम है उसका बंटवारा हो जाता है। जाति व्यवस्था से देश व समाज राजनीति में स्थिरता आती है। प्यारे बच्चों, जाति व्यवस्था के कुछ दोष भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे अभी। जाति व्यवस्था छुआछूत को बढ़ावा देती है। जाति व्यवस्था ऊंची और नीची जातियों में भेदभाव पैदा करती है। ऊंची जातियां निम्न जातियों का शोषण करती है। जाति प्रथा एक बंद समूह है, इससे मानव का स्वाभाविक विकास रुकता है। जाति प्रथा में राजनीति में एक ही जाति का प्रभाव रहता है। जाति व्यवस्था के अंदर आपसी वैमनस्य बढ़ता है, सामाजिक फूट पैदा होती है। जाति प्रथा कार्य की कुशलता को बढ़ाने में बाधा पैदा करती है। जाति प्रथा प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं है। जाति व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के लिए और समाज के अंदर स्वाधीनता के अंदर भी बाधा पहुंचाती है। इस तरह से जाति प्रथा से प्राचीन काल में कुछ फ़ायदे हुए, लेकिन धीरे धीरे इसके हानियाँ अधिक हुई और इस कारण से जाति व्यवस्था एक समाज के लिए अभिशाप बन गई।